हेलो दोस्तों, मैं शिवम प्रजापति। आज के इस वीडियो में मैं किसी भी संख्या के अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू होता है और जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू होता है। यहाँ पर अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 53,324। तो इस 53,324 में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है और इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान निकालते समय आप हमेशा कोशिश करना कि दाहिने साइड से ही, मतलब संख्या के अंकों का दाहिने साइड से ही स्थानीय मान और जातीय मान निकाले, ना कि बाएं साइड से। आप यहाँ पर बाएं साइड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप कोशिश करना हमेशा दाहिने साइड से ही स्थानीय मान और जातीय मान को निकाले, यानी कि 4 की तरफ से ही स्थानीय मान और जातीय मान निकालें। तो यहाँ पर अगर हम इस संख्या में अब प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान निकाले तो इस संख्या में यहाँ पर अंक 4 का जातीय मान 4 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अंकों का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। अगर यहाँ पर हम अंक 4 के स्थानीय मान की बात करें तो अंक 4 पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर अंक पहले स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले स्थान का यानी अंक 4 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, यह स्थानीय नाम हमेशा संख्या में होना चाहिए। किसमें? संख्या में। तो पहले स्थान का स्थानीय नाम हमेशा इकाई होता है और इकाई को हम संख्या में 1 लिखते हैं। इस प्रकार अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अंक 4 का स्थानीय मान 4 होगा। यहाँ पर अगर हम अंक 2 की बात करें तो अंक 2 का जातीय मान 2 ही होगा। लेकिन अगर हम अंक 2 के स्थानीय मान की बात करें तो यहाँ पर अंक 2 दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो अंक 2 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थानीय नाम भी संख्या में होना चाहिए। किसमें? संख्या में। तो यहाँ पर अंक 2 दूसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान का स्थानीय नाम दहाई होता है। दहाई को हम संख्या में 10 लिखते हैं। इस प्रकार अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी 20 प्राप्त हो जाएगा। तो अंक 2 का स्थानीय मान 20 होगा। यहाँ पर अगर हम अंक 3 की बात करें तो अंक 3 का जातीय मान 3 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो अंक 3 का स्थानीय मान, यहाँ पर अंक 3 तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 3 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। इसमें संख्या में। तो तीसरे स्थान का स्थानीय नाम सैकड़ा होता है और सैकड़ा को संख्या में 100 लिखते हैं। इस प्रकार अगर हम 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 300 आएगा, यानी कि 300 आएगा। इस प्रकार अंक 3 का स्थानीय मान 300 होगा। यहाँ पर
चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 3 की बात करें तो यह अंक 3 का जातीय मान 3 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो यह 3 चौथे स्थान पर उपस्थित है। इसलिए अगर हम चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 3 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थानीय नाम भी इस संख्या में होना चाहिए, इसमें संख्या में। तो चौथे स्थान का स्थानीय नाम 1000 होता है और 1000 को हम संख्या में 1 के साथ 3 जीरो लगाकर लिखते हैं। इस प्रकार अगर हम इस 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3000 प्राप्त होगा, यानी कि 3000 प्राप्त होगा। इस प्रकार अंक चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 3 का स्थानीय मान 3000 होगा, यानी कि 3000 होगा। यहाँ पर अगर हम पाँचवें स्थान पर उपस्थित अंक 5 के जातीय मान की बात करें तो इसका जातीय मान 5 ही होगा। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो यह अंक 5 पाँचवें स्थान पर उपस्थित है। तो पाँचवें स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम पाँचवें स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अंक 5 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए, किसमें? संख्या में। तो इस प्रकार यहाँ पर पाँचवें स्थान का स्थानीय नाम 10,000 होता है और 10,000 को हम संख्या में 1 के साथ 4 जीरो लगाकर लिखते हैं। और इस 10,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह 50,000 अंक 5 का स्थानीय मान होगा। अब हम क्वेश्चन के रूप में इस स्थानीय मान और जातीय मान को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल हमारा यह है, संख्या 93,251 में अंक 9 और 5 का जातीय मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर संख्या क्या है? 93,251 और इसमें क्या पूछ रहा है? 9 और 5 का जातीय मान। तो यहाँ पर 5 दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 5 का जातीय मान 5 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अंकों का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। इसी प्रकार अगर अंक 9 के जातीय मान की बात करें तो अंक 9 का भी जातीय मान 9 ही होगा। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो वो दूसरा सवाल कह रहा है कि संख्या 4355 में अंक 4 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करो। इस संख्या कौन सी है? 4355 में अंक 4 का, यानी अंक 4 का, यहाँ पर अंक 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अंक 4 का जातीय मान 4 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान यहाँ पर अंक 4 चौथे स्थान पर है। तो चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 4 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए, किसमें? संख्या में। इस प्रकार यहाँ पर अंक 4 चौथे स्थान पर है और चौथे स्थान का स्थानीय नाम 1000 होता है और 1000 को हम संख्या में 1 के साथ 3 जीरो लगाकर लिखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अगर हम 1
1000 को यानी कि 1000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 4000 प्राप्त हो जाएगा। इस संख्या में अंक 4 का जातीय मान 4 होगा और स्थानीय मान 4000 होगा, यानी 4000 होगा। यहाँ पर अब हम तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल कह रहा है संख्या 5723 में अंक 5 और 7 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को इस प्रकार लिख लेते हैं तो यहाँ पर किसका स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है, 5 और 7 का। तो यहाँ पर यह 7, अगर इस 7 के जातीय मान की बात करें तो इस 7 का जातीय मान 7 ही होगा। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो यह 7 तीसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा और यह स्थानीय नाम हमेशा संख्या में होना चाहिए। तो इस प्रकार तीसरे स्थान के स्थानीय नाम सैकड़ा होता है। इसको हम संख्या में 1 के साथ 00 लगा कर लिखते हैं। अगर हम इस 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 700 होगा। यह कितना होगा, 700, यानी 700। यहाँ पर अगर हम अंक 5 के जातीय मान की बात करें तो अंक 5 का जातीय मान 5 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अंकों का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्थानीय मान की बात करें तो यह 5 चौथे स्थान पर है। तो चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अंक 5 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए, किसमें, संख्या में। तो यहाँ पर चौथे स्थान का स्थानीय नाम 1000 होता है और 1000 को हम 1 के साथ 3 0 लगा कर लिखते हैं। अगर हम इस 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 प्राप्त होगा, यानी 5000 प्राप्त होगा, 5000 या 5000 प्राप्त होगा। इस प्रकार अंक 7 का जातीय मान 7 होगा और स्थानीय मान 700 होगा। यहाँ पर अंक 5 का स्थानीय मान 5 होगा और अंक 5 का जातीय मान 5 होगा और स्थानीय मान 5000 होगा, यानी कि 5000 होगा।